हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 12 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य स्थायी स्टॉक और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को बदलने पर ध्यान आकर्षित करना है और यह दिन मत्स्य किसानों और जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालकों के योगदान के लिए यह मत्स्य पालन का दिवस मनाया जाता है। और यह दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही और डॉक्टर H.L. चौधरी की याद में प्रति वर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कॉरपोरेशन की प्रेरित प्रजनन तकनीकी का आविष्कार किया था और 2021 में इसका 21वां राष्ट्रीय जलीय किसान दिवस मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक बेंगलुरु में कितने कैंपे गौड़ा विरासत स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46, यानी कि 46 कैंपे गौड़ा विरासत स्थलों को विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर, चिकबल्लापुरा और तुमुकुरु जिलों में स्थित 46 कैंपे गौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इनके अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 223 करोड़ की लागत से 3 सर्किट में चिन्हित स्थलों को विकसित किया जाएगा। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, करीना कपूर। करीना कपूर इन्होंने अभी द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है। यही है करीना कपूर, जिन्होंने यहाँ करीना कपूर खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस, जिन्होंने यहाँ अभी बुक को लॉन्च किया है। करीना कपूर खान अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है, जिन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव को साझा किया। इसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबल लिखने दोनों के ही सफ़र का जिक्र किया है और इस किताब में उनके प्रेगनेंसी और इस किताब को लिखने के दौरान की शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव किए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आमिर खान की जो PK फिल्म है उसे अपने संग्रह में जोड़ा गया है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में राजकुमार की रानी की 2014 की फिल्म PK के मूल कैमरा नकारात्मक के एक महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है और फिल्म निर्माता ने नकारात्मक को मुंबई में निदेशक NFAI प्रकाश मखदूम को सौंप दिया है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली यात्री ट्रेन पहुंची है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर।
मणिपुर में अभी हाल ही में पहली यात्री ट्रेन पहुंची। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है और जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया गया है। ट्रेन ने दो पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की है और जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ पर राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 1853 में। कब? 1853 में। और पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ में समझौता किया है। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज पेशकश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सेवा वेतन पैकेज सेना के सभी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग लाभ प्रदान करेगा और लाभ सेवारत रक्षा कर्मियों के साथ साथ रक्षा पेंशन भोगियों दोनों को कवर करेंगे। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में और एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी 1993 में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और बैंक के अनुसार यह सेना के सभी कर्मियों को 56 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत आकस्मिक कवर देंगे और 8 लाख रुपए तक का अतिरिक्त शिक्षा अनुदान, कुल स्थायी विकलांगता कवर 46 लाख रुपए तक का लाभ और 40 लाख रुपए तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर, 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना कवर और परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मुफ्त अतिरिक्त डेबिट कार्ड की पेशकश करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 499 करोड़ रुपए का समझौता किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में कुल कीमत लगभग 499 करोड़ रुपए और सीएमडी बीडीएल कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा सेवानिवृत्त जी ने कहा है कि बीडीएल यानी कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। निर्यात के लिए आकाश हथियार प्रणाली को मंजूरी के संदर्भ में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के साथ कंपनी विदेशों में निर्यात के लिए आकाश की पेशकश की तलाश कर रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए कितनी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 14 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, उसने अभी जुर्माना लगाया। और आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। कब? 1935 में। और एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था 1934। आरबीआई ने एनबीएफसी को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मापदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस बैंक, बंधन बैंक और 10 अन्य उधारदाताओं को जुर्माना लगाया है। 14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकतम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और कितने नंबर के? तो 25वें नंबर के वहाँ गवर्नर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? सर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 प्रतियोगिता किसने जीती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेला एवांटगार्डे, इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती। यही है जेला एवांटगार्डे जिन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी जेला एवांटगार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। 14 वर्षीय एवांटगार्डे को एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी है और वह
अपने 93 वर्ष के इतिहास में प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं को जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी है। 8वीं कक्षा के एवांट गार्डे ने $50,000 का पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोवेनेल मोइस का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह एक राजनेता है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। यही है जोवेनेल मोइस, जिनका भी निधन हो गया है। इनका निधन नहीं, इनकी हत्या कर दी गई है इनके घर में घुसकर। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी को भी घायल कर दिया गया। और अंतरिम प्रधानमंत्री ने एक ऐसे अधिनियम की घोषणा की जो सामूहिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से घिरे कैरिबियाई राष्ट्र को और अधिक अस्थिर करने का जोखिम रखता है। राष्ट्रपति को आबादी के भारी विरोध का सामना करना पड़ा जो उनके जनादेश को नाजायज मानते हैं, और उन्होंने 4 वर्षों में 7 प्रधानमंत्रियों की एक श्रृंखला के माध्यम से मंथन किया है। और हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, और यहाँ पर मुद्रा चलती है हैतियन गौरदे। और यह किस महाद्वीप में है? तो यह है उत्तरी अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।